Hello friends, welcome to my channel Learn Along Vinod. We have started a series on public administration and this is part 5, public and private administration. So today we will discuss public and private administration, what are the difference and what are the similarities between these two administration. Okay, so let's start public and private administration. Okay, so जैसा कि अभी हम सभी जानते हैं, हमने पहले पढ़ा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट विच इम्प्लीमेंट द पॉलिसी एंड मोर इम्पोर्टेंटली एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट मैनेजेस द अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज इक्वेटेड एज एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो the need and necessity of public administration are gradually being felt, and it is being increasingly realized that failure of administration will be the end of our civilization. But these days, an attempt has been made to distinguish and differentiate between public and private administration. Okay, so ये तो हमें पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है और आजकल के सिनेरियो में व्हेन वी टॉक अबाउट द democratic environment or the democratic government or the public welfare, in this particular scenario public administration plays an important role. So public administration is the need of the day. We can't ignore the importance and necessity of public administration, but in today some scholars, or you can say some people, try to distinguish public from private administration. Okay, अब ये कितना सही है कितना नहीं है ये हम आगे देखेंगे. ठीक है, और यहाँ पे यही भी कहा जाता है कि while according to some the difference is only that of degree and not of kind. ठीक है, केवल मात्रा उसका डिफरेंस है. ठीक है, लेकिन जब हम काइंड की बात करते हैं तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो एट दिस जंक्चर इट इज नेसेसरी टू इवैल्यूएट द वेरियस पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये अलग अलग है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये अलग नहीं है. तो यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि हम इनके जो सिमिलर व्यू पॉइंट्स हैं या सिमिलर चीजें हैं उनको भी देखें, और जो एक दूसरे से भिन्न है, डिफरेंट है, उनको भी हम स्टडी करें. तभी हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि क्या ये दोनों एक जैसे हैं या अलग अलग हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलैरिटी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. There are many who believe that it is a futile attempt to distinguish between and divide two branches of administration. The administration is an integrated whole and should be considered as such. मतलब ये कि एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो. ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ही रहेगा. ठीक है, चाहे आप उसके साथ प्राइवेट लगा दीजिए चाहे आप उसके बाद पब्लिक लगा दीजिए. सो एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन whatever the organization is. Okay, administrative thinkers like Henry Fayol, M.P. Follett and Lyndall Urbick do not make a distinction between these two. Okay, they are of the viewpoint that all administration, whether public or private, is one and possesses the same basic features. मतलब ये कि दोनों एक ही हैं और एक जैसी ही इनकी विशेषताएं हैं. ठीक है, सो पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलग अलग नहीं है. ओके, सो हेनरी फ्योल कहते हैं ऑल अंडरटेकिंग्स रिक्वायर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, एंड इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली all must observe the same general principles. We are no longer confronted with several administrative sciences, but with one which can be applied equally well to public and private affairs. तो यहाँ पे हेनरी फ्योल कहते हैं कि चाहे किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है,
किसी भी तरह की अंडरटेकिंग है, सभी को जरूरत किस चीज की पड़ती है? प्लानिंग भी करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है, कमांड करनी पड़ती है, कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है और कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये कॉमन फंक्शन है। ऑल एडमिनिस्ट्रेशन और सॉरी ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल अंडरटेकिंग हैव टू परफॉर्म दिस फंक्शन। ओके, और इन फंक्शंस को, ठीक है, इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली, और ऑर्गेनाइजेशन को सही ढंग से काम करने के लिए भी जरूरी है कि वो एक जैसे जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है, एक जैसे जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनकी पालना करें। ओके, सो फ्योल ये कहते हैं कि ऐसा कोई अलग अलग बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस नहीं है, सिर्फ एक ही है जिसे हम दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। ठीक है, पब्लिक हमने बोला था, पब्लिक क्या है? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो द स्पेसिफिक सिमिलैरिटीज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इनको देखते हैं कौन कौन सी है। नंबर 1, द मैनेजरियल टेक्निक्स and skills of planning, organizing, coordinating, controlling and so on are the same in both। मतलब ये कि दोनों ही, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, हर जगह पे योजना बनानी पड़ती है, नियोजन करना पड़ता है, उनमें समन्वय, जो भी उनके एफर्ट्स हैं उनके बीच में, क्योंकि एफर्ट्स क्या है, आपके ह्यूमन रिसोर्स भी हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज है, उनमें अगर समन्वय नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी अंडरटेकिंग है वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएगी। देन कंट्रोलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये चीजें जो है, ये मैनेजरियल टेक्निक जो है, ये दोनों में ही एक जैसी रहती है। ओके, द सेकंड इज बोथ हैव यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग, फाइलिंग, स्टैटिस्टिक्स, स्टॉकिंग एंड सो ऑन। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, अकाउंटिंग करनी पड़ती है, सांख्यिकी की बात होती है, ठीक है, स्टॉकिंग की बात होती है, ये जैसी ही होती है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके, थर्ड इज बोथ आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, दैट इज स्केलर चेन। ओके, हायरार्की, पद सोपान, ठीक है, पद सोपान, दोनों ही ऑर्गेनाइज, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, देयर इज अ पिरामिड। ओके, टॉप लेवल पे कोई एक होगा, देन नीचे, फिर उसके नीचे, फिर नीचे आके वो फैलती है, मतलब एक पिरामिड की तरह आपका स्ट्रक्चर बनता है। तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट है, दोनों ही जगह पे यही प्रिंसिपल क्या है, फॉलो किया जाता है। ओके, देन बोथ आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रैक्टिसेस एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, जो दोनों हैं, एक दूसरे की जो प्रथाएं हैं उनसे प्रभावित होती है, प्रथाएं हो गए या स्टैंडर्ड हो गए, मानक हो गए, उनसे प्रभावित होती है। ठीक है, फिपनर एंड प्रेस्टस हैव डिस्क्राइब्ड द इमर्जेंस ऑफ द पब्लिक कॉर्पोरेशन एज अ halfway house between its commercial prototype and the traditional governmental department। ठीक है, जो आपकी वाणिज्यिक, ठीक है, बिजनेस या कमर्शियल प्रोटोटाइप जो है वो और पारंपरिक सरकारी विभाग है, ठीक है, के बीच एक आधा घर के रूप में वर्णित किया है उसने। मतलब ये कि दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, फिर है बोथ हैव सिमिलैरिटीज सो फार एज द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एंड फाइनेंस आर कंसर्न। दोनों के सामने ये प्रॉब्लम्स आती है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, ठीक है, पर्सनल की प्रॉब्लम आती है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है, दोनों में करना पड़ता है, और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम एक जैसी ही हैं, चाहे वो आप गवर्नमेंट की बात कर लीजिए चाहे वो आप प्राइवेट की बात कर लीजिए। ओके, सो सिक्स्थ इज द सिमिलैरिटी बिटवीन देम इज डेमोन्स्ट्रेटेड by the fact that there is a mutual exchange and rotation of personnel between the two। ठीक है, यहां पे क्या होता है कि प्राइवेट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इनमें जो कर्मचारी हैं उनका आदान प्रदान भी होता रहता है, रोटेशन होता रहता है। ठीक है,
Hence, the Administrative Staff College of India, located at Hyderabad, organizes common training program for the personnel of both public and private sectors. ठीक है, हैदराबाद में जो भारत का प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज है उसमें दोनों ही क्षेत्रों के लोगों को क्या है, ट्रेनिंग दी जाती है, ये ट्रेनिंग प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाता है। ओके, यहां पे एक और चीज देखते हैं कि स्किल की अगर बात करें, ठीक है, देयर आर मेनी स्किल्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर विच आर कॉमन टू बोथ, जैसे कि अकाउंटिंग हो गई आपकी, स्टैटिस्टिक हो गई आपकी, ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, प्रोसीजर, परचेज, डिस्पोजल एंड स्टॉकिंग एंड मेनी अदर्स। ये प्रक्रियाएं जो है या ये स्किल जो है आपकी, कौशल जो है, ये दोनों में ही एक जैसा होता है। दूसरी बात देखिए, इन्फ्लुएंस ईच अदर। The whole idea of public corporation and companies is to import into public administration the organization and management of private administration. ठीक है, अब यहां पे देखिए, अगर हम इसकी बात करें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो उसका प्रॉफिट अर्निंग पर्पस नहीं होता है। जहां तक प्राइवेट की बात करें, वो प्रॉफिट के लिए काम करती है, ठीक है। लेकिन जब हम पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करते हैं या कंपनीज की बात करते हैं, ठीक है, ये किस लिए बनाई गई थी? ये आइडिया लिया गया था कहां से? प्राइवेट से, ठीक है। और इनको जो चलाने का काम है वो कैसे होता है? वो जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन या प्राइवेट कंपनीज में जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट होता है, उसी तरह से इन पब्लिक कॉर्पोरेशंस और कंपनीज का भी ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट किया जाता है। ओके, likewise, big business organizations have been influenced by governmental practices in such matter as staff's welfare, superannuation benefits, etc. ठीक है, तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो ही उससे इन्फ्लुएंस है, बल्कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो भी क्या है, दे हैव टू फॉलो सम प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि स्टाफ वेलफेयर की बात आ जाती है, ठीक है, या स्टाफ वेलफेयर ही क्यों, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आजकल बहुत ही एक ज्वलंत विषय है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे इसको छोड़ो, जो आपके सेवानिवृत्ति लाभ हैं, ठीक है, जब आप क्या है, जब आपकी रिटायर होते हैं उसके बाद जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट में मिलते हैं, उसी तरह के बेनिफिट्स कहां से मिलते हैं आपको? जो प्राइवेट कंपनीज हैं वहां से भी उस तरह के लाभ लेते हैं। तो इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस ईच अदर। ओके, देन नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। बोथ हैव सम काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हायर एंड लोअर स्टेटस एम्प्लॉइज, एंड बोथ हैव अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ वर्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट हो, चाहे वो आपकी पब्लिक हो, उसके लिए जरूरी है, उसको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये जरूरी है कि उसका कोई एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, और डिवीजन ऑफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज का डिवीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिवीजन, ठीक है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, एक जैसी होती है। There are people who are responsible for taking policy decision while others are there to implement them. दोनों ही एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग होते हैं जिनका काम होता है पॉलिसी बनाना या पॉलिसी डिसीजन लेना, ठीक है, और बाकी जो है नीचे वाले जो है उनका काम होता है उन पॉलिसी डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना। ओके, रिसर्च एंड इंप्रूवमेंट। बोथ द administration feel that there is always sufficient scope for improvement. Research work and investigations are always being carried out in both branches of administration. ठीक है, देखिए, जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, और ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसे इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है, ठीक है, चीजें पुरानी होती जाती हैं, उनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है, उनमें अपडेशन की जरूरत होती है, उनमें अपग्रेडेशन की जरूरत होती है। और इस चीज का पता ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलेगा जब तक वो रिसर्च नहीं करेगी?
ठीक है, तो दोनों ही जगह पे यही चीज होती है, रिसर्च और इंप्रूवमेंट के ऊपर जोर दिया जाता है। ओके, देन पब्लिक रिलेशंस, both believe that there should be maximum contact with the masses. If that contact is lost, the administration is bound to be a failure, as it shall not come to know about the needs and necessities of the people whom they are required to serve. ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को लोगों की जरूरतों का पता नहीं चलेगा, उनकी नीड्स का पता नहीं चलेगा, उनकी नेसेसिटी का पता नहीं चलेगा, तो वो काम जो है सही ढंग से नहीं होगा और ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगी। ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अप्लाई होता है, चाहे वो आपका प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप का काम जो है लोगों के जरूरतों के मुताबिक नहीं होता है तो क्या होता है, आपने देखा होगा जब सरकार की बात आती है, बनाने की बात आती है, अगर लोगों की आशाओं के अनुरूप काम नहीं हुआ तो वो सरकार को गिरा देती है। ओके, इसी तरह से जब हम प्राइवेट की बात करते हैं, अगर प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है चाहे वो सर्विसेज दे रहा है, चाहे वो आपकी कोई प्रोडक्ट दे रहा है, गुड्स दे रहा है, अगर वो लोगों को पसंद नहीं आता है, लोगों की जरूरतों के मुताबिक नहीं है, तो वो क्या करते हैं, उसको नहीं खरीदते हैं या नहीं लेते हैं। इससे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी फेल हो सकती है। तो यहां दोनों में ही पब्लिक रिलेशन जो है वो बहुत जरूरी है। ओके, so Dwight Waldo opened that the generalizations which distinguish public administration from private administration by special care for equality of treatment, legal authorization of and responsibility of action, public justification or justifiability of decisions, financial probity and meticulousness and so forth are of very limited applicability. ड्वाइट वाल्डो का मानना ये है कि जो भी हम मानते हैं कि ये चीजें जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से क्या करती है, अलग करती है, जैसे व्यवहार की समानता हो गई आपकी, कानूनी प्राधिकरण हो गया आपका, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई आपकी, ठीक है, या न्यायसंगत निर्णय की बात हो गई आपकी, या ईमानदारी की बात हो गई आपकी। ठीक है, ये सारी की सारी जो है ये आर ऑफ वेरी लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, इनकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो बहुत ही सीमित है। ठीक है, इन फैक्ट पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आर द टू पीसेस ऑफ द सेम जीनस। ठीक है, मतलब ये कि एक ही वंश की दो प्रजातियां हैं, बट दे हैव स्पेशल वैल्यूज एंड टेक्निक्स ऑफ देयर ओन which give to each its distinctive character। ठीक है, लेकिन उनके अपने विशेष मूल्य और तकनीकें हैं जो प्रत्येक को अपने विशिष्ट चरित्र प्रदान करती हैं। मतलब ये कि दोनों अलग नहीं हैं, एक ही हैं। ठीक है, समझ गए। सो कम टू द डिसिमिलैरिटी। अब पीछे तो हमने ये देख लिया कि बहुत सी चीजें हमारे सामने आई जिसने हमें ये बताया कि पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन आर नॉट डिस्टिंक्ट। ओके, मतलब ये कि दे आर सेम, both needs managerial techniques and different kinds of efforts। ठीक है, both influence each other। then in both the organization or in both the administration there is a need for public relations। okay, so now come to the dissimilarities between public and private administration। the above similarities between public administration and private administration do not mean that there is no difference between the two। Many thinkers have highlighted many differences between the two। ठीक है, लेकिन अब हम क्या है, अब हम डिसिमिलैरिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे हमने ये देखना है कि इसमें डिसिमिलैरिटीज हैं क्या, और वो बहुत सारी है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं, जब आप किसी के गुण की बात करते हैं, जब आप गुण डिस्कस कर रहे होते हैं या उनके जो आपस के सिमिलैरिटी उनको डिस्कस कर रहे होते हैं, तो इतनी हद तक चले जाओ कि दूसरों को ये लगे कि उसमें कोई डिसिमिलैरिटीज नहीं है, बोथ आर सिमिलर। बट जब आप डिसिमिलैरिटीज को डिस्कस करें तब आप इस हद तक चले जाओ कि लगे कि उसमें डिसिमिलैरिटी ही डिसिमिलैरिटी है, मतलब उसमें गुण ही गुण है, ये सॉरी दोष ही दोष है,
गुण को करो तो गुण, दोष को करो तो दोष। यहां पे हम वही करेंगे। ओके, सो सर जोसियस स्टैम्प्स एक बहुत बड़े थिंकर हैं। इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हिम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफर्स फ्रॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन 4 एस्पेक्ट्स। 4 एस्पेक्ट बताए हैं, कौन कौन से? प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एक रूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सर्विस मोटो या मोटिव। ओके, पहला है आपका एक रूपता का सिद्धांत। जो लोक प्रशासन जो है उसमें अधिकांशतः एक रूपता पाई जाती है, जबकि निजी प्रशासन में विभिन्नता होती है। ठीक है, अलग अलग होते हैं। दूसरा है बाह्य वित्तीय नियंत्रण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल। लोक प्रशासन में बाह्य वित्तीय नियंत्रण किसे कहते हैं? जो आपका विधायिका लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है, किसको? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन जो आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या है? उसमें कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल नहीं होता है। ओके, देन तीसरा है आपका जनता के प्रति जवाबदेही का सिद्धांत। ठीक है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू पब्लिक, लेकिन जो निजी प्रशासन है दे आर रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू द कॉर्पोरेट, या जिसकी वो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रति, लोगों के प्रति नहीं। ओके, तीसरा है आपका सर्विस मोटो। जो लोक प्रशासन है उसमें ध्येय होता है जन कल्याण का। ठीक है, सामुदायिक सेवाएं देने का। ठीक है, लेकिन जब हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उनका जो ध्येय होता है, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है बेनिफिट अर्न करना। ठीक है, लाभ कमाना। ओके, हर्बर्ट साइमन्स व्यू, हर्बर्ट साइमन क्या कहते हैं कि द डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन लाई इन द पॉपुलर इमेजिनेशन which relates to 3 points। 3 पॉइंट्स बताए हैं उन्होंने। पहला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्यूरोक्रेटिक whereas प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज बिजनेस लाइक। नौकरशाही नुमा। अब नौकरशाही, जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो यहां पे बोला है बिजनेस लाइक और यहां पे बोला है ब्यूरोक्रेटिक। जब हम ब्यूरोक्रेटिक की बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट जब हम बात करते हैं तो रेड टेपिज्म की बात आती है। ठीक है, डिले इन वर्क। ठीक है, और दूसरी बात अगर जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहां पे ब्यूरोक्रेसी जो है अभी भी हैंगओवर में है, ब्रिटिश हैंगओवर। ठीक है, वो अपने आप को अभी भी मास्टर ही समझते हैं। ठीक है, और जो आम जनता है उनको वो ट्रीट करते हैं एज अ सर्वेंट, जबकि वो पब्लिक सर्वेंट है बट दे आर एक्ट एज अ मास्टर्स। ओके, दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिजनेस लाइक है। बिजनेस लाइक मतलब ये कि उनको किसी से लेना देना नहीं है। ठीक है, उनका मोटिव है कि उन्होंने प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, एंड दे वर्क फॉर दैट। सेकंड इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉलिटिकल व्हाइल प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉन पॉलिटिकल। अब यहां पे आपको पता है कि जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं इट फंक्शन विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम करना पड़ता है। और जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी विशेष के अकॉर्डिंग उसकी जो पॉलिसीज है उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉन पॉलिटिकल। ठीक है, उसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है। अब जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हर जगह पे कहीं भी ले लीजिए आप, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर लीजिए, चाहे बड़ी बड़ी जॉब्स की बात कर लीजिए। ठीक है, सभी को पता है कि विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू गेट एनी काइंड ऑफ जॉब इन गवर्नमेंट सेक्टर। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू हैव स्किल, if you have ability, you will be hired by the private administration. Okay, then third is public administration is characterized by red tape while private administration is free from it.
आपने देखा होगा कहीं भी आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, फॉर एग्जांपल प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, जैसे आप जाएंगे आपकी आवभक्त होगी, आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा, जल्दी से। लेकिन अगर उसी तरह से अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है, एक तो लाइन बहुत लंबी होती है, ठीक है। दूसरा, जब आप जाते हैं डॉक्टर आपको लिख के देता है, हाँ जी ये कर लीजिए, फिर अगले दिन आइए, अगले हफ्ते आइए, इस तरह से। तो मतलब डिले। यही नहीं, आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाइए, वहां पे आपकी फाइल जो है वो जब तक 4 या 5 दिन या हफ्ता या 10 दिन 15 दिन नहीं रखेंगे वो, तब तक उनकी वैल्यू कम हो जाती है। ये है आपका रेड टेपिज्म, ठीक है, डिले इन वर्क। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता है। ओके, सो अब हम कुछ डिफरेंसेस, कुछ हेडिंग्स के साथ उनको देखते हैं कि कौन कौन से इन दोनों में असमानताएं पाई जाती हैं। पहला है नेचर एंड स्कोप। द नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्लियरली डिफर। While public administration operate wider in scope, private administration is basically self-centered. देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका स्कोप बहुत बड़ा होता है, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप जो है वो छोटा होता है, कम होता है, वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काम करता है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न्ड विद द जनरल पब्लिक एंड लुक्स एट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, whereas private administration focuses more on private business management and is based solely on market driven dynamics and profits, ठीक है। तो प्राइवेट बिजनेस मैनेजमेंट या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस पर आधारित है? मार्केट ड्रिवन डायनेमिक्स, ठीक है, बाजार पर आधारित है, मुनाफे पर आधारित है। अगर क्योंकि वो काम ही, उनका काम जो है वो किसके लिए है? मुनाफा कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड, जब हम प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, उनका काम है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। और सर्विस प्रोवाइड करने में वो लाभ हानि की बात नहीं करेंगे। हानि हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिमाचल में बात करें, हिमाचल में अगर आप बहुत सी ऐसी कॉरपोरेशंस हैं, ठीक है, आप अभी ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है ये आजकल घाटे में चला हुआ है, लेकिन फिर भी आपको क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, बिजली मिल रही है, ठीक है। आप ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बात कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी घाटे में चला हुआ है, ठीक है। मतलब ये कि यहां पे जब हम पब्लिक की बात करते हैं, दे प्रोवाइड सर्विसेज विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन लॉस एंड प्रॉफिट। But on the other hand, when we talk about the private administration, they took care of profit. Okay. The next is goals and objectives. The objectives of public and private administration always differ. While public administration is generally not profit oriented, it seems that the main purpose of every private organization is always profit driven. ठीक है, ये पहले भी डिस्कस कर दिया मैंने कि इनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं, ठीक है। एक नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड है और दूसरा प्रॉफिट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, एंड थर्ड इज लीगल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशंस। एडमिनिस्ट्रेशन इन द पब्लिक सेक्टर इज मच मोर रेगुलेटेड देन इन द प्राइवेट सेक्टर. While private sector are regulated by laws of the states and specifically laws made by the federal or state legislative body, private administration are merely regulated by dictates, rules and bylaws set by and within the organization. ठीक है, तो लीगल फ्रेमवर्क और रेगुलेशन में अगर बात करें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको विद इन द लिमिट ऑफ लॉ काम करना पड़ता है, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? अपने लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, ठीक है। हाँ, ये सही बात है कि ब्रॉडर फ्रेमवर्क होता है गवर्नमेंट का, उसके दायरे के अंदर ही, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ही बनाने पड़ते हैं, लेकिन वो बनाते क्या है? अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाते हैं उन रूल्स को या उस बिगर या ब्रॉडर गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए। ओके, सोर्स ऑफ रेवेन्यू. Public administration may generate their revenue from tax payments, fines, investments,
donation, auction, etc. For private administration, their source of revenue and income is essentially from the profits of the services they offer. मतलब ये है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो टैक्स लेवी करता है, टैक्स से उसको पैसे आते हैं, फाइन लगा दिया आपने, डोनेशन भी देते हैं, ठीक है लोग, ठीक है, या कोई चीज ऑक्शन कर दी, वहां से उनके क्या है रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए वो क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन पब्लिक का ऐसा नहीं है, वो सर्विस देती है, ठीक है, हाँ पैसे भी लेती होगी लेकिन वो प्रॉफिट के लिए नहीं है। ओके, देन अकाउंटेबिलिटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, their services are essential for the benefit of the public at large. Therefore, they owe their responsibility to the public or the people. Public administration is a service to the people and is regarded as a critical position that demands meticulous measure and a high level of transparency. And private administration are accountable to their employers as much as their employers are accountable to them. ओके, मतलब ये कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अकाउंटेबल होता है लोगों के प्रति, जबकि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अकाउंटेबल होता है अपने एम्प्लॉयर के प्रति। ठीक है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन या जो उस एंटरप्राइजेस को रन कर रहा है उसके प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। ओके, देन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबल। Policies and decision making for public administration are rigid and take a rigorous process due to its political and administrative structure and protocols necessary to be observed in the furtherance of administrative functions. Okay. Also, while making decisions, a lot of factors are taken into consideration, both internal and external, including public interest. There could be interferences from the government within and outside the organization. For private administration, it is more flexible by its very nature. Decision could be made overnight. The process of decision making is usually less by stress. There is less interference. यहां पे क्या है, जब हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात करते हैं, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग जो है ये रिजिड है, ठीक है, और एक बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं ना ऐसा प्रोसेस, बहुत ही कठोर प्रोसेस जो है उनको फॉलो करना पड़ता है, और इसमें पब्लिक इंटरेस्ट को भी सामने रखना पड़ता है, एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैक्टर्स हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है, तभी आप पॉलिसीज बनाते हैं। लेकिन जब हम प्राइवेट की बात करते हैं, प्राइवेट में डिसीजन जो है ओवरनाइट भी लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्राइवेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी बना रहे हैं आप पूरे देश के लिए, तो क्या होता है, पॉलिसी का ड्राफ्ट बनता है, फिर वो पब्लिक के लिए पब्लिक के बीच में दी जाती है कि वो अपने अपने सजेशंस भेजें अलग अलग तरह के, क्या आपको सही लगता है क्या नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद जाके उसको फ्रेम किया जाता है, देन उसका फिर से डिस्कशन होती है आपकी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट उसको पास करे ना करे, कोई चीज अगर उसमें बदलनी है वो बदली जाती है, फिर जाके वो पॉलिसी बनती है। ओके, लेकिन दूसरी तरफ प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ओवरनाइट डिसीजन लिए जाते हैं और वो इंप्लीमेंट होते हैं। सो इस तरह से आप देखते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में हाँ भिन्नताएं बहुत हैं, लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करें या मैनेजमेंट टेक्निक्स की बात करें तो दोनों में ही एक जैसी होती हैं, ठीक है। इसीलिए देयर इज ऑफ कोर्स सच much dissimilarity between private and public sector, but it must be appreciated that to distinguish between the two as separate administration is not very convincing. With the advent of new public management in public administration, the difference become negligible. ठीक है, एक नया जो आयाम आया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, that is new public management. ठीक है, और ये कहां से आया है? It is borrowed from private organizations. To make public administration more efficient, economic one. Okay. So the whole approach in the private sector is changing.
जो प्राइवेट सेक्टर उसमें भी आपकी अप्रोच जो है वो चेंज हो रही है. इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिव टू सोशल नीड्स. Thus, these needs are taken into consideration while producing commodities. The emerging concept of corporate social responsibility has changed the notion of profit seeker private enterprises. Unreasonable profits are not allowed even by the business community. The difference is thus that of degree and not of kind. Whereas much stress is laid on a few aspects of administration by a public administrator, less stress is laid by the private administration and vice versa. Okay, so यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मात्रा का है, प्रकार का नहीं है. दोनों एक जैसी हैं. ठीक है. और अब तो क्या है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन भी सोशल नीड्स को देख रही है. ठीक है. तभी तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है कि आपकी भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, जिसे आपको क्या करना है, यू हैव टू फुलफिल दैट. ओके. सो हेनरी फ्योर एंड लिंडर Urbic make us rightly believe all undertaking require planning, organization, command, coordination and control, and in order to function properly all must observe the same general principles. We are no longer confronted with several administrative science, but with one which can be applied equally well to public as well as private administration. Okay? तो कुछ एक चीजें हैं जहां पे हम इसको बोल सकते हैं कि दोनों में डिसिमिलैरिटी है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो को अगर हम देखें तो दोनों ही एक जैसे हैं. ठीक है. एक ही वंश है, एक ही वंश से निकले हुए दो भाई हैं. ठीक है. जो अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों में ही एक जैसी चीजें हैं. ओके. तो मुझे आशा है कि आपको ये डिफरेंस और सिमिलैरिटी जो है वो आपको समझ में आ गई होंगी. ओके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें. और नेक्स्ट जो वीडियो है दैट इज ऑन अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, सो डोंट मिस इट. गुड बाय एंड थैंक यू.